गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी। मैं हूँ 5x5 में ज़िंदा हूँ दुबई में और बहुत खुश हूँ। कल के दिन में मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए हैं। उनमें से एक डॉक्यूमेंट्री के लिए था। उनमें से एक सवाल उस ट्वीट के लिए था जो मैंने कुछ दिन पहले किया था, और मैं उस ट्वीट के बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत दिलचस्प समझता हूँ। और जो इंसान डॉक्यूमेंट्री बना रहा था वो उसने इसका जिक्र किया और मुझे लगा कि ये तो दिलचस्प चीज़ है, इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो आज मैं ये करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, और इसकी बातें करने के बाद मैं ट्रेड एनालिसिस भी करूँगा, टीए भी करूँगा। तो अगर आप टीए देखने के लिए यहाँ आए हैं तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम टीए पे इसके बाद ज़रूर चलेंगे। ओके, तो अब मैंने इस ट्वीट में ये कहा है कि ये है आप सभी लोगों के लिए एक नया आई टोल्ड यू सो मोमेंट। घरों की वैल्यू ऐसे लेवल तक क्रैश करेगी कि लोग बोलेंगे यार ये तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये करेंसी डॉलर के हिसाब से क्रैश नहीं होगी, लेकिन ये इतनी क्रैश हो जाएगी कि आप 40 घर खरीद सकेंगे 0.28 बीटीसी में। इतनी लो हो जाएगी वैल्यू। तो ये मैंने इस ट्वीट में लिखा है, और उसके बाद आगे मैंने ये बताया है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका घर का प्राइस भले ही डबल हो जाए, लेकिन साथ ही साथ आपके आसपास की चीज़ों का प्राइस 4 गुना हो जाए, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने वैल्यू का 50% खो दिया है। ये मैंने आगे बताया है। आप समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? और मैंने देखा है कि लोग ये नहीं समझते हैं और वो अपने क्रिप्टो को बेचकर यूएसडीटी में आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि क्रिप्टो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, नीचे जा रहा है क्रिप्टो और अनस्टेबल है बहुत। और लोग रोते हैं कि बिटकॉइन $40,000 के नीचे ही बना हुआ है, ऊपर नहीं जा रहा है। और उनके अंदर बिल्कुल भी धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आई मीन आपको पेशेंस की ज़रूरत है दोस्तों। आपको अगर पेशेंस नहीं हुआ तो आप क्रिप्टो में पैसे नहीं कमा पाएंगे, और पेशेंस हुआ तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकेंगे। और हाँ, कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको तब तक रुकना पड़ेगा जब तक बिटकॉइन का प्राइस बढ़ नहीं जाता, इतना नहीं हो जाता कि वो दुनिया का पैसा बन जाए। उस वक्त आप 40 घर खरीद सकेंगे 0.28 बीटीसी में। और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच में हो सकता है ये। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मैंने लिखा है कि ये करेंसी के टर्म्स में क्रैश नहीं आएगा। इससे मेरा मतलब क्या है? फेडरल रिजर्व जो है वो आपके घरों के प्राइस को करेंसी के टर्म्स में नीचे जाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो प्राइस नीचे चला गया तो जो लोन आपने बैंक से उठाया है उस घर को खरीदने के लिए, आप वो लोन भरेंगे ही नहीं। लोग वो लोन को भरना पसंद ही नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस ही घट गई है घर की। ये हो जाएगा, इसलिए करेंसी के टर्म्स में चेंज नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारे कॉरपोरेशन भी पैसे नहीं कमा पाएंगे क्योंकि कॉरपोरेशन हार जाएंगे और वो कहेंगे कि यार पैसे की तो वैल्यू ही नहीं बची है, तो मैं पैसे क्यों भरूं, अपने लोन क्यों चुकाऊं। और फिर पैसे ज़्यादा प्रिंट होंगे और पूरा सिस्टम जो है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। और फिर मैं आपको समझाता हूँ असली तरीके से कि ये कैसे होगा। समझिए कि एक आपका घर है, ठीक है। वो घर की प्राइस आज है समझिए एक मिलियन डॉलर, ठीक है। और वो प्राइस हो जाती है कल को $2 मिलियन की, ठीक है। अब आपके घर की वैल्यू जो है वो 2 गुना बढ़ गई। लेकिन अभी सोचिए कि आपके आसपास खाने की चीज़ें जो हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया या बिग मैक हो गया। बिग मैक आज के टाइम पे है समझिए $10 का, वो कल को हो जाए $40 का, तो वो 4 गुना बढ़ गया। तो आप समझ रहे हैं कि आपका जो प्राइस है वो सिर्फ 2 गुना बढ़ा है, लेकिन बाकी सारी की सारी चीज़ें रोज़मर्रा की वो 4 गुना बढ़ गई है। तो आपके घर का जो प्राइस है वो असल में बाकी सारी चीज़ों से 50% कम है वैल्यू में। तो इसका मतलब यह है कि आप लॉस में हैं और आपके घर की वैल्यू जो है वो घट गई है बहुत ज़्यादा। और यही चीज़ है जो भविष्य में होने वाली है। आपके घर की वैल्यू जो है वो शायद सेम ही रहेगी या फिर शायद ऊपर जाएगी थोड़ी सी, लेकिन बाकी सारी चीज़ों की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो आपके घर की वैल्यू कुछ भी कीजिए वो घट रही है। पर घरों की वैल्यू इतनी क्यों घटेगी? क्यों है ऐसा? तो इसका कारण ये है कि लोग घर खरीदने के लिए कर्जा लेते हैं बैंक से। मतलब वो एक अमाउंट ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो बैंक को वो पैसा देते रहते हैं ईएमआई के तरीके से। तो अब बैंक जो है वो ये डेब्ट देने के लिए पैसा प्रिंट कर सकती है, राइट। तो अगर एक बार हम बंद कर दें प्रिंट करना पैसे, फेडरल रिजर्व अगर बंद कर दे पैसों को प्रिंट करना, तो लोगों को पैसे बचा बचा कर घर खरीदना पड़ेगा। और आपको एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों, जो घर होता है वो एक
एसेट नहीं होता है, वो एक लायबिलिटी होता है। उसकी वैल्यू साल दर साल घटती जाती है। आपको एक घर को मेंटेन करके रखना पड़ता है अगर आप उसकी वैल्यू को बढ़ा कर रखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक घर की वैल्यू बनाए रखने में उस घर पे और बहुत ज़्यादा खर्चा होता रहता है। आप अगर उसे बेचते हैं तो आप कुछ भी कीजिए, आपने उस घर के पीछे बेचने से ज़्यादा पैसा खर्च किया है। तो जितना आप उससे बेचकर कमाएंगे उससे ज़्यादा आपने खर्च किया, तो आप एक लॉस में रहते हैं। तो यही वो चीज़ है जो होती है। जब आप पैसे और ज़्यादा प्रिंट करते हैं तो लोग और ज़्यादा डेप्ट उठाते हैं और ज़्यादा घर खरीदते हैं, तो इसी की वजह से घरों की प्राइसेस बढ़ती जाती है। यही सेम चीज़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के साथ भी होती है। पढ़ाई का जो लोन है वो और ज़्यादा लोग पैसा लोन में उठाते हैं पढ़ने के लिए, और इसी की वजह से यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो यही वो तकलीफ है, जब आप डेप्ट में जाते हैं तो आप और ज़्यादा पैसा प्रिंट करते हैं। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से घरों की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है भविष्य में। और जब ये होगा तब लोग जो हैं, जो बैंक्स है, वो फेडरल रिजर्व जो है वो पैसों को इतना ज़्यादा प्रिंट करना बंद कर देगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक समय आएगा जब आपको बैंक से कर्जा नहीं मिलेगा घर खरीदने के लिए, तो आपको पैसे बचाकर घर खरीदना पड़ेगा और कैश देकर घर को खरीदना पड़ेगा। तो वही उस घर की वैल्यू उस रियल जितना आप कैश दे रहे हो उसके हिसाब से डिसाइड होगी, और वो तो कम होगा और इसीलिए वैल्यू जो है वो घट जाएगी बहुत ज़्यादा। एक और चीज़ ये है दोस्तों कि दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं और टोटल मिलियनर्स दुनिया में हैं 44 मिलियन। तो अगर एक मिलियनर छोटा सा परसेंटेज भी जाता है बिटकॉइन का एक मिलियनर बने रहने के लिए, तो अगर हम चाहते हैं कि सबको एक बिटकॉइन हो तो इन सब के पास कम से कम 0.28 बिटकॉइन होना ही चाहिए। इसका मतलब अगर बिटकॉइन जो है वो $1 मिलियन की लेवल के ऊपर चला जाता है तो उस मामले में आप 0.28 बिटकॉइन का इस्तेमाल करके 40 घर खरीद सकते हैं। ये मेरी कैलकुलेशन थी वैसे, और इसका मतलब है कि $25,000 एक घर का, तो आप 40 घर ऐसे खरीद सकते हैं $1 मिलियन में, या फिर आप ज़्यादा भी खरीद पाएंगे। क्योंकि एक बार अगर बिटकॉइन हमारा पैसा बन जाता है, वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन जाता है, तो डॉलर का तो कुछ मतलब डॉलर के मायने ही नहीं बचेंगे, डॉलर वैल्यूलेस हो जाएगा। तो मतलब इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 0.28 है ये असल में BTC नहीं है, ये 28 मिलियन सतोशी है, सैट्स बोलते हैं जिसे। अगर बिटकॉइन पैसा बन जाएगा तो हमें सतोशीज के हिसाब से बात करना पड़ेगा, फिर डॉलर को हमें भूलना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में सतोशी जो है वो एक सतोशी $1 की लेवल तक भी पहुंच सकता है। तो मतलब उस वक्त डॉलर का तो कुछ वैल्यू बचेगा ही नहीं, तो जितना आज डॉलर का वैल्यू है उतना सतोशी एक समय पर पहुंच सकता है। ओके, तो ये हो सकता है। पर चलिए अब हम बिटकॉइन पे चलते हैं उसकी टेक्निकल एनालिसिस करने। और मुझे पता है आप लोग थोड़े सा चिंतित होंगे कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ये क्या हो रहा है। और अब देखिए दोस्तों, यही हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। और अब मैंने एक यहाँ पर इसे इस तरीके से बनाया है एक फॉलिंग वेज के हिसाब से, और फॉलिंग वेज के ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है उसे जाकर इसने टच किया है बिटकॉइन ने, और एक नया ट्रेंड यहाँ पर बिटकॉइन बना रहा है। अब यही देखना है हमें कि क्या बिटकॉइन फिर से इन लोअर लेवल्स पर जाकर बाउंस खाएगा या नहीं, और वो बाउंस खाकर हम अगली बार जब ऊपर आए रेजिस्टेंस की लेवल पे तो क्या हम उसे तोड़कर ऊपर निकल जाएंगे या फिर इसी फॉलिंग वेज के अंदर हम बने रहेंगे, वो देखना बाकी है। और अगर आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं तो एक तरीका है जिससे आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, और वो तरीका है रॉकनब्रेनर इंडिकेटर। आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर देख सकते हैं कि कब सेल करना है और कब खरीदना है। उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांस है आपके मुनाफे को कमाने का। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पर जिसका नाम है payments.rockenbrainer.io, और इसे ख़रीद दीजिए। और एक महीने के अंदर आप जितने में से ख़रीदेंगे उतना पैसा इसी का इस्तेमाल करके कमा लेंगे। तो बहुत बढ़िया इंडिकेटर है ये दोस्तों, इसे इस्तेमाल कीजिए। और ये टेस्टिमनीज मिली है मुझे दोस्तों की, जितने भी लोग रॉकनब्रेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत खुश हैं। और अब दोस्तों इथेरियम पे चलते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप रॉकनब्रेनर का इस्तेमाल करके ट्रेड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं bybit.davinci15.com इस वेबसाइट पर। अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ साइन अप करते हैं तो आपको डिपॉजिट करने पर एक बोनस मिल सकता है जो होगा लगभग $4,620 का। तो जाइए दोस्तों, आप यहाँ जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ना सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज़ को ऑन द स्पॉट पर। और
आप स्टेक भी कर सकते हैं बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज को। कास्ता करेंसी है जो काल की, उससे आप स्टेक कर सकते हैं, इथेरियम स्टेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारी करेंसीज है। तो जाकर अभी के अभी दोस्तों साइन अप कीजिए। अब आते हैं दोस्तों इथेरियम पे। ओके दोस्तों, तो अब जब से मैंने इस चार्ट को देखा है, मैंने ऐसा देखा है कि यार ये चीज़ तो मैं नहीं देखना चाहता। हमने यहाँ पर पहले जैसा ही एक अपवर्ड ट्रेंड देखा है, जैसा हमने बिटकॉइन में देखा था, सेम चीज़ अब इथेरियम में देखने को मिल रही है। ये एक बेयर फ्लैग भी हो सकता है। हम इस वक्त इस ट्रेंड की लोअर लेवल पे हैं, और मैं बेट कर सकता हूँ इस बात पे कि हम यहाँ से फिर ऊपर जाने वाले हैं और ऊपर वाली लेवल्स को टच करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से हम यहाँ पर नीचे नहीं जाएंगे इसे तोड़, क्योंकि अगर वो होता है तो वो बहुत बुरा होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम बहुत ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। हमारा टारगेट टेक्निकली होगा नीचे 800 या $990 तक, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे है। तो क्योंकि मुझे पता है कि हम इतना नीचे नहीं जाने वाले हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हम यहाँ से तोड़कर नीचे नहीं जाएंगे, हम ऊपर ही जाएंगे। अगर ये नीचे जाता है तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा इस लेवल को, 800 या $990 की। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम उतना नीचे जाएंगे ही, हम थोड़ा इससे कम नीचे जा सकते हैं, पर नीचे जाएंगे हम अगर हम इसे तोड़ते हैं तो। ख़ास करके अगर हम 2000 या $2100 की लेवल्स को अगर हमने तोड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी लेवल है और इसका इस पूरे ट्रेंड का लोएस्ट है वो, अगर हमने उसको तोड़ा दोस्तों तो वो हमारा काफ़ी नीचे जाने का चांस है। ओके, तो अब एक नज़र डालते हैं क्रिप्टो बबल्स पर। और ये जो एप कॉइन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इतना अच्छा कैसे चल रहा है। बहुत इम्प्रेसिव कॉइन है ये, और मैं विश करता हूँ कि यार सही समय में मुझे भी इसे ख़रीद लेना चाहिए था, इस एप कॉइन को, पर मैंने नहीं ख़रीदा। कुछ तो NFTs का था, मैंने नहीं ख़रीदा। तो अब आखिरी एक नज़र डालते हैं डोमिनेंस के चार्ट पर। डोमिनेंस इस रेंज के अंदर आकर अटक गई है, और हमें यहाँ पर कुछ बहुत जल्दी देखना पड़ेगा, इसे कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए एक नज़र डालते हैं डोमिनेंस के हफ्ते वाले टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि क्या हफ्ते के टाइम फ्रेम पे ये बैंड्स इसी तरीके से टाइट हो रहे हैं या नहीं। और हाँ, आप देख सकते हैं हफ्ते के टाइम फ्रेम पे भी ये बैंड्स इसी तरीके से एकदम टाइट हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं तो यहाँ टूट कर जाएगी ही जाएगी, और इसका टूट कर ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ, ये नीचे जाएगी तो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये ऊपर गई तो ऑल्ट कॉइन्स ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आप लिटिल ओल्ड लेडी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके और बिटकॉइन इन ऑल्ट कॉइन्स से कमा सकते हैं। अगर आप उस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो जाकर सीख सकते हैं davincicodes.net/videos। इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको पहले पहले दिख जाएगी ये स्ट्रैटेजी। चाहिए सीखिए और इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके और बिटकॉइन कमाइए। और दोस्तों अब एक और बात मुझे आपको बतानी थी। कल के दिन में मैं एक क्रिप्टो मीटअप कर रहा हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ। कल मैंने उसके बारे में एक वीडियो भी डाला था। दुबई में ये मीटअप है, स्विस होटल में, सुबह 11 बजे। और इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अब मैं पार्टनर हूँ इस वेबसाइट का, NFT शिल जिसका नाम है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी NFTs को लिस्ट कर सकते हैं, और ये लोग अब मिंट कर रहे हैं एक प्रीमियम कार्ड को। इनकी वाइट लिस्ट अब खुली हुई है। अगर आप जाकर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 2000 ऐसे प्रीमियम कार्ड्स हैं, तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी जाइए। तो बाद में, इसके बाद हम कभी भी ये कार्ड्स नहीं बेचेंगे, ये एक ही बार होगा। और अगर आपने इसे अभी ख़रीद लिया तो फिर आपको हमेशा के लिए स्पेशल एक्सेस मिल जाएगी इस वेबसाइट की, और आप काफ़ी इवेंट्स वगैरह में स्पेशल एक्सेस से आ सकते हैं। तो याद से जाकर इन कार्ड्स को ख़रीदिए आज के आज। और अब दोस्तों आखिरी में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि इस बात को आप सीखना शुरू कीजिए कि कैसे आप अपने बिटकॉइंस को एक्सचेंजेस से निकाल कर प्राइवेट वॉलेट्स में डाल सकते हैं। सीखिए इसके बारे में और निकाल लीजिए अपने एक्सचेंजेस में से। क्रिप्टो करेंसीज़ को एक्सचेंजेस में मत रखिए, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने वाली हैं भविष्य में। और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। चीयर्स।